वहीं कोयले की कमी के कारण उपजे बिजली संकट ने ऊर्जा महकमे से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक को हिलाकर रख दिया है। कोयले की कमी के कारण सस्ती बिजली उत्पादन के प्लांट बंद करने पड़े और बाजार से करोड़ों की महंगी बिजली खरीदी गई। 10 दिन में बिजली एक्सचेंज से करीब 15 करोड़ 26 लाख यूनिट बिजली खरीदी गई, जिसके लिए 149 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। अधिकतम 17 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दाम चुकाने पड़े, जबकि औसतन दर 11 रुपए 46 पैसे प्रति यूनिट तक रही है। पिछले 5 दिन में तो हर दिन 2 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली ली गई। अफसरों का तर्क है कि कुल बिजली खपत का कुछ ही प्रतिशत है, लेकिन इस महंगी बिजली का करंट भी राज्य के 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को ही लगेगा। विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ पिटीशन दायर होगी और तब ये खर्चा भी जोड़ दिया जाएगा। कोयला संकट के कारण राज्य विद्युत उत्पादन निगम सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की 1910 मेगावाट क्षमता की 6 यूनिट लंबे समय तक बंद रही। यहां से लगभग 4 रुपए 41 पैसे से 5 रुपए 31 पैसे प्रति यूनिट तक, जिसमें वेरिएबल और फिक्स दर दोनों शामिल है, बिजली मिलती रही थी। हालांकि ऊर्जा विकास निगम बिजली खरीद में वेरिएबल दर के आधार पर प्राथमिकता तय करता है। यह दर तो 2 रुपए 73 पैसे से 3 रुपए 67 पैसे प्रति यूनिट रही है और अभी इनमें से 2 यूनिट शुरू की गई है। इस संकट से पहले तक एक्सचेंज में 3 से 4 रुपए यूनिट में बिजली मिलती रही है। पर भारी कोयला जो है हमारे बिलों में ये करंट जरूर आ गया है और यहाँ इसका जो असर है वो साफ तौर पर जनता की जेब पर पड़ेगा। जी हाँ, जनता को नुकसान इसका उठाना पड़ेगा और जो महंगी बिजली यहाँ पर खरीदी गई उसका भुगतान आपकी जेब से होगा, यानी कि आपके बिल से होगा। आपसे उसके बिल में ये ऐड कर दिया जाएगा और धीरे धीरे जनता ही इस पूरी महंगाई को, इस पूरे बिजली संकट को अपने सर पर उठा लेगी, जो नीति इस वक्त चल रही है। और एक बार फिर से अव्यवस्था और इस प्रकार की नीतियों का जो फल है वो जनता को भुगतना पड़ेगा। 15 करोड़ यूनिट महंगी बिजली जो है वो खरीदी गई है और हमारे बिलों में ही ये पूरा करंट आने वाला है। और लगातार बढ़ती महंगाई और उसके बाद में बिजली संकट, कोयला संकट के बीच में एक और समस्या आम जनता के सर पर आ पड़ी है और कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। बिजली पर भारी कोयला और जो बिजली संकट है, ऐसे में कोयला संकट की वजह से उपजा ये पूरा बिजली संकट और उसके बाद में अब धीरे धीरे जिस प्रकार से समाधान इसका किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो तरीका भी जनता पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि समाधान करने के लिए जब बिजली खरीदी गई निजी क्षेत्र से तो फिर वो और ज़्यादा महंगी पड़ी और इतनी महंगी बिजली खरीदकर अब जब जनता तक पहुंचाई जा रही है तो फिर वो जनता के बिल में ही शामिल होगी और जनता को ही उसकी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें, इससे पहले भी कोयला संकट को लेकर देश भर में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार तक भेजी गई, लगातार राज्यों की तरफ से मांग जो थी वो केंद्र सरकार तक भेजी गई और कहीं ना कहीं वो जो नुकसान है वो धीरे धीरे प्रदेश स्तर पर, जिलों के स्तर पर और ग्रामीण स्तरों पर देखने को मिलने लगा। और आखिरकार नतीजा ये रहा कि बिजली की कटौती शुरू हो गई। बिजली कटौती के चलते चलते धीरे धीरे ये और ज़्यादा जो स्थितियां थी विकट हो गई और अब महंगी बिजली खरीद रहे हैं और वो भी जनता के सर पर ही डाल दी जाएगी। तो 10 दिन में जितनी महंगी बिजली खरीदी है उसका नुकसान यहां पर जनता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस बिल के अंदर ऐड होकर आ जाएगा।